जिसको हम यात्रा वृत्तांत भी कह देते हैं, यात्रा व्रत भी कह सकते हैं, यात्रा वर्णन भी कह सकते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति, जब कोई साहित्यकार या कोई लेखक किसी यात्रा का वर्णन करता है, तो जब कोई लेखक, क्योंकि आप सुन रहे यात्रा वृत्तांत क्या है, कहानी उपन्यास नाटक तो हम समझते हैं, नहीं यात्रा वृत्तांत क्या है, तो यात्रा व्रत, यात्रा वृत्तांत या यात्रा वर्णन, ये क्या होता है, ये होता है जब कोई व्यक्ति, कोई लेखक और किसी यात्रा का वर्णन करता है, तो वो कहीं यात्रा पर गया हो और जब वो अपनी यात्रा का वर्णन करके लिखता है तो वो कहलाता है यात्रा वृत्तांत। ठीक, यानी यात्रा का वर्णन करना। प्रश्न हमारा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत और उसके लेखक का नाम। उत्तर लिखेंगे, उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित सरयू पार की यात्रा क्या है, कौन लगा लिखेंगे, सरयू पार, सरयू नदी का नाम है, सुना होगा आपने, सरयू पार की यात्रा। क्या लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत या कह सकते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक है, माना जाता है। ठीक, जो भी प्रश्न हमने लिखे हैं, प्रथम रचना संबंधी कई सारे प्रश्न हमने आज लिखे, तो उन्हें क्रम से यदि आप याद कर लेते हैं तो आपकी 9th की परीक्षाओं में या 9th के बाद हाई स्कूल में ये प्रश्न फिर दोहराए जाएंगे, और हाई स्कूल के बाद फिर आप जब कक्षा 11 और 12 में साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो फिर ये प्रश्न दोहराए जाएंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से जो है पढ़ें, समझें और अपनी नोटबुक में लिखें और समय मिलने पर याद भी करते रहें। बस अंतर इतना है कक्षाओं के साथ साथ कि आप 9th क्लास में हैं तो अभी साहित्य इतिहास के प्रश्न संख्या कम रहेगी, लगभग 40 या 50 की संख्या में प्रश्न आपको लिखाए जाएंगे और इनमें से 10 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने हैं। जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है या वार्षिक परीक्षा होती है तो इस साहित्य के इतिहास से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, आपके इंटर बोर्ड में 10 नंबर के प्रश्न आते हैं साहित्य के इतिहास से। ठीक, तो ये यदि आप बस ये कक्षा 9 में थोड़ा है संख्या में, आप हाई स्कूल में आएंगे संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। यदि आप 9 में 50 तक आपको अभ्यास कराया जाएगा तो हाई स्कूल में आने पर आपको हो सकता है 100, 150, 200 प्रश्नों को पढ़ना पड़े और इंटर में हो सकता है वो संख्या और बढ़ जाए। लेकिन ये प्रश्न सब में आते रहेंगे, तो यदि आप इन प्रश्नों को याद करते चल रहे हैं तो आपके ये प्रश्न अगली कक्षाओं में आपको बड़ा काम आएंगे और आप उस समय फिर इन्हें याद करने से बच सकते हैं क्योंकि पहले से याद होंगे। आप फिर नए प्रश्नों को याद करेंगे और ये बिल्कुल निश्चित है कि साहित्य का इतिहास कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो साहित्य का इतिहास है ये 10 नंबर में आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं, उनमें आता है। तो आज साहित्य के इतिहास में हमने कुछ प्रथम रचनाओं को लिखा और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुई होंगी, समझ में बात आई होगी।
जो एक दो अपवाद हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो क्लास में प्रथम रचना पर बात की, तो आज यहीं तक, और इससे आगे अगली वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।